नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। आज फिर सुलग रहा है मणिपुर। बिष्णुपुर में हिंसक झड़प में 20 महिलाएं घायल। गुजरात में फिलहाल नहीं होगी भारी बारिश, 5 दिनों तक हल्की बारिश का ही अनुमान। वडोदरा के करजण में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कार्यवाही के दौरान गिरी क्रेन, 1 मजदूर की मौत, 6 घायल। मणिपुर में हिंसा के आज 3 महीने पूरे हो गए हैं और आज भी मणिपुर में हिंसा का भारी दौर देखा गया। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा को आज 3 अगस्त को 3 महीने पूरे हो गए हैं। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। बिष्णुपुर में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने बफर जोन को पार करने का प्रयास किया। असम राइफल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर महिलाएं सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़े। झड़प के बाद इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई है। मणिपुर में हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई लोगों के शव इम्फाल और चूराचांदपुर के अस्पतालों की मॉर्चुरी में रखे हैं। गुरुवार को चूराचांदपुर में कुकी समुदाय के 35 लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाना था, लेकिन गृह मंत्रालय से बातचीत के बाद इस फैसले को टाल दिया गया। आने वाले 5 दिनों तक गुजरात में बरसाती माहौल बने रहने की जानकारी मौसम विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने दी है। दिन में पूरे गुजरात में जो बारिश रहेगा मोस्टली लाइट टू मॉडरेट यानी छुट-फुट बारिश होने का संभावना है। ज्यादा बारिश होने का संभावना नहीं है। स्कैटर्ड रेन रह सकता है गुजरात रीजन में। सौराष्ट्र कच्छ में आज के लिए स्कैटर्ड रेन रह सकता है और काल से आइसोलेटेड रेनफॉल होने का संभावना है। भारी बारिश का भी ज्यादा संभावना नहीं है। हो सकता है मॉडरेट रेन से अभी मॉडरेट रेन से भारी बारिश तक जा सकता है, लेकिन भारी बारिश होने का ज्यादा संभावना नहीं है। अभी सिस्टम ऊपर जा रहा है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है। अभी सिस्टम जो डिप्रेशन बना है वो अभी डिप्रेशन फिलहाल नॉर्थ छत्तीसगढ़ एंड दार्जिलिंग एरिया में है और उसका मूवमेंट मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा। नॉर्थ ईस्ट एमपी तक जा सकता है, अराउंड साउथ यूपी। तो उसके कारण से गुजरात के लिए उसका इम्पैक्ट काफी कम है और भारी बारिश अभी होने का ज्यादा संभावना नहीं है। सिस्टम काफी ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत रेन मिलेगा। गुजरात के वडोदरा जिला के करजण में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की कार्यवाही के दौरान एक क्रेन टूट जाने से कई मजदूर मलबे में दब गए। गुजरात के वडोदरा जिला के करजण में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां मांगरोल और सांपा के बीच रेलवे कॉरिडोर बुलेट ट्रेन की कार्यवाही चल रही थी। उस दौरान क्रेन टूट जाने से दुर्घटना घटी है। क्रेन टूट जाने से करीबन 7 जितने कामदार मलबे में दब गए। मौके पर घटना की जानकारी पाकर करजण पुलिस, करजण दमकल विभाग, मामलतदार, प्रांत अधिकारी समेत के अधिकारी और करजण के विधायक अक्षय पटेल भी फौरन पहुंचे। दमकल विभाग ने मलबे में दबे हुए कामदारों का रेस्क्यू किया। 7 कामदारों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 1 कामदार की मौत भी हुई है। वडोदरा के करजण में ये बड़ी दुर्घटना घटी है, जिसमें ब्रिज निर्माण की कार्यवाही के दौरान क्रेन टूट जाने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ये घटना करजण के कंबोला निकट घटी। આજે કરજણ તાલુકાની અંદરથી 3 મોટા પ્રોજેક્ટ અહીંયાથી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના પ્રસાર થઈ રહ્યા છે। એમાં રેલવે કોરિડોરની બાજુમાં બુલેટ ટ્રેનનું પણ કામ ચાલી રહ્યું છે। કંબોલા ખાતે આજે ટેકનિકલ ખામીને કારણે ટ્રેન તૂટી પડવાથી લગભગ 7 જે કામ કરતા મજદૂર હતા એ નીચે દબાયા હતા અને એની અંદરથી એકને મૃત જાહેર કરેલા છે અને બીજા
લોકોને એકને વડોદરા શિફ્ટ કરી અને બીજાને સરકારી દવાખાને ખસેડવામાં આવ્યા છે અને બધા સારવાર હેઠળ છે. આ લોકો જોડે ચર્ચા કર્યા મુજબ ટેકનિકલ કોઈ ખામીને લીધે જ આ ઘટના ઘટી હોય એવું એમનું કહેવું છે અને આગળની જે કંઈક હશે આ ટેકનિકલ ખામી કેમ સર્જાઈ એની પણ તપાસ કરવા માટેની સૂચના તંત્ર દ્વારા એસડીએમ સાહેબ અને કરજણ પીઆઈ મામલતદાર તમામ લોકો ઘટના સ્થળે પહોંચી અને એની માહિતી આ શેના કારણે બની એની જાત તપાસ કરીને माहिती मेळववा माटेनी सूचना आपी है। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा इलाके में स्थित नीलगिरी वुडा के आवास काफी खस्ताहाल हो चले हैं। यहाँ आज पानी और बिजली के कनेक्शन काटे गए। गुजरात के वडोदरा के पश्चिम जोन में तांदलजा इलाके में नीलगिरी वुडा के आवास है जो खस्ताहाल हो चले हैं। कई साल पहले से वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा ये घर खाली करने के नोटिस स्थानीय निवासियों को दिए गए हैं, लेकिन स्थायी निवासियों के पास रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से वो खस्ताहाल आवास में ही रहने के लिए मजबूर है। ऐसे में आज पालिका की टीम द्वारा जीबी और पुलिस को साथ रखकर इन आवासों के बिजली और पानी कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। कुछ दिनों पहले भी इस कार्रवाई को शुरू किया गया था, जिसका स्थानीय निवासियों ने विरोध किया था, लेकिन आज पालिका की टीम ने पुलिस बंदोबस्त के साथ इस कार्यवाही को अंजाम दिया। इस मौके पर भी स्थानीय निवासियों ने मामले का विरोध किया। भाड़े थी भाड़ू अमन आपो नहीं तो भाड़ू आपो अमन 3000 भाड़ू आलो मांग छे अमन घरना बदले घर आपो। आ बधा ज अमे विधवाओ छे कई जईशुं आमना 6 महीना थया मने 8 दिवस थया कई जईए अमे अमारा आमी मोदी साहेब जोवे एमने अमे हाथ जोड़ीए छे ए अमारा आमी आटलू जोई ले कि अमारा घरनु कोई न्याय करी ले घरना बदले अमने घर जोईए छे। पाणीना कनेक्शन अने जेवी नोटिस आली ए लोको कहे छे कॉर्पोरेशन तरफथी तो अत्यार सुधी तो लेखित नोटिस बी नथी आई कि आ लोको आजूबाजू कई व्यवस्था करी शके कि 4 दाड़ा पहला कई करी शके रजूआत करी अचानक ज आईने डायरेक्ट एक्शन लीधुं कॉर्पोरेशन हवे जे वसावा साहेब छे એવું કહે છે કે ભાઈ કમિશનર સાહેબે ઓર્ડર કાઢ્યો તેમની પાસે કોઈ લેખિત એવો ઓર્ડર નથી કે લેખિત ઓર્ડર જો તો મારી ઓફિસ આવતા હવે અહીંથી બધા ઓફિસ જાય ને ઓર્ડર જોવા તમે જ્યારે બી કોઈ જગ્યાએ વસ્તીમાં તોડફોડ કરવા આવો છો તો સૌથી પહેલાં ઓર્ડર લઈને આવો છો ઓર્ડર તો લીધા વગર આવ્યા છે અને ડાયરેક્ટ એને એમણે એક્શન લે છે જીબીવાળા જીબીનું કામ કરે છે પાણીવાળા પાણીનું બંધ કરી દે છે તો એવું કહે છે કે આ બાકીને જે બી છે જેવી બી પરિસ્થિતિમાં રહે છે એ લોકોનો તાત્કાલિક નિકાલ થયો અને એમને મકાન તૂટી જાય તો માનો મકાન તોડવા માટે એ લોકો બધા તૈયાર હોય બરાબર એની સામે એમને ભાડાની સુવ્યવસ્થા અથવા બીજા મકાનની સુવ્યવસ્થા એ કર્યા વગર એમને કોઈ એક્શન પ્લાન લીધા વગર અત્યારે બી વસાવા સાહેબ એક જ વસ્તુ કહે છે કે અમને ખબર જ નથી કે અમારે શું કરવાનું અમને તો ઓર્ડર છે એટલે પાણી કાપવા આવે છે અને ગટર કાપવા અરે લાઇટ કાપવા આવે છે એ જ કહું છું ને કે એ 240 જણનું તો એ લોકો વિચારતા જ નથી ને નિર્ભયતાની નોટિસ આપી દીધેલી કે નિર્ભયતા એનો મતલબ કે મારું મકાન પડી બી ગયા મરી ગયા તો અમારે હવે જ નહીં આપવાનો એનો મતલબ જ હતો 240નું તો એ લોકો વિચારતા જ નથી ને અને નથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વોટર કે નથી કોંગ્રેસનો વોટર એ તો સામાન્ય નાગરિક છે ત્યારે લોકોમાંથી કોઈ નથી કોર્પોરેટર બી હાજર નથી કોઈ એમએલએ હાજર અને અત્યારે એમએલએની જોડે કમિશનર જોડે રજૂઆત કરવા જવાની વાત ચાલે છે એ હમણાં બધા વિચારી નક્કી करते। गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग पुलिस थाने की कार्यवाही की जांच के लिए दिल्ली से खास टीम वडोदरा पहुंची है। देश भर के पुलिस थानों को विभिन्न पैमानों पर परखते हुए उनकी कार्यवाही के आधार पर सिलेक्ट कर रैंक दिए जाते हैं। पिछले साल गुजरात के वडोदरा के जोन 4 में शामिल वारसिया पुलिस थाने को 7वां क्रमांक दिया गया था। इस साल वडोदरा के कारेलीबाग पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट कर असेसमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली से खास टीम वडोदरा आई है और कारेलीबाग पुलिस थाने की कार्यवाही का इस टीम द्वारा जायजा लिया गया। गत वर्षे वारसिया पुलिस स्टेशन ने एसेसमेंट माटे सिलेक्ट करवामां आवेलुं हतुं। आखा इंडिया में जेटला पुलिस स्टेशन है एमांथी अमुक क्राइटेरिया नक्की कर्या बाद ए पुलिस स्टेशन ने सिलेक्ट करवामां आवे छे अने एना पछी एनुं रेंकिंग आपवामां आवे छे। गत वर्षे वारसिया पुलिस स्टेशन ने 7मो क्रमांक आपवामां आवेलो हतो। आ वर्षे पण झोन 4 नुं ज एक पुलिस स्टेशन कारेलीबाग ने सिलेक्ट करवामां आवेलुं छे अने आ वर्षे अत्यारे एनुं एसेसमेंट चालू छे अने हाल टीम दिल्हीथी आवेली छे अने एनी कामगीरी सर्वेनी कामगीरी अने एसेसमेंटनी कामगीरी करी रही छे। दिल्ली एमएचए मांथी जेमणे ए लोकोए जेने अपॉइंट करेला छे बधा अहींया आवेला छे अने ए लोको अहींया पुलिस स्टेशननी दरेक कामगीरी दरेक पासाथी ए लोको एने एसेसमेंट करशे अने त्यारबाद पछी रिपोर्ट आपी अने एने डिक्लेर करवामां आवशे कि पुलिस स्टेशननी कामगीरी केवी छे अने एनुं रेंकिंग पण आपवामां आवशे। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित
બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. व्हाट्सएप नंबर 9327109414. फिजिकली फिट और खुश रहने के तो बहुत सारे इवेंट हमने देखे हैं, लेकिन क्या कभी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी ने सोचा है? इफ नॉट येट, हियर कम्स ब्लूम मंत्रा स्पेशल मेंटल हेल्थ कार्निवल. दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट और माइंडफुल कार्निवल में अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाएं. जॉइन अस एट गुजरात फर्स्ट मेंटल हेल्थ कार्निवल, जहां होगी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, गेम्स, पजल्स, प्राइजेस और बहुत कुछ. नोट द डेट, 6 अगस्त 11 AM to 11 PM. कॉन्टैक्ट 9825000820 and 9824967802. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. लोकसभा में आज दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा की गई. संसद के मानसून सत्र का आज गुरुवार यानी 3 अगस्त को 11वां दिन है. 2 बजे लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा हुई. अमित शाह ने इस पर कहा कि विपक्षी दलों को गठबंधन का नहीं, दिल्ली का सोचना चाहिए. एक बात तय है कि चाहे कितना भी अलायंस कर ले, सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही आ रही है. गृहमंत्री शाह ने कहा कि दिल्ली ना तो पूरी तरह राज्य है और ना ही पूरी तरह संघ शासित प्रदेश. संसद को आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली के मुद्दे पर संसद में कानून बनाने का अधिकार है. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है. नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं. नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं. विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं. इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए. अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है. दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो. मंत्री कुछ भी करे,
मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अनुच्छेद 239 ए 3B की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। वहीं गृह मंत्री के बोलने के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि शाह के मुंह से नेहरू की तारीफ अच्छी लगी, पर शाह ने कहा कि मैंने तारीफ नहीं की, आपको अगर ऐसा लगता है तो मान लीजिए। वहीं ओम बिरला गुरुवार सुबह सदन नहीं पहुंचे। बताया गया कि वो नाराज है। स्पीकर 2 अगस्त को भी सदन में नहीं आए थे। जैसे ही 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर के आसन पर उनकी जगह राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की अध्यक्षता की। कुछ समय बाद विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अग्रवाल से बिड़ला के बारे में बात की। कहा कि वो हमारे संरक्षक, हम उनकी मुरीद है, हमारी अपील है कि वो वापस आ जाएं। गुजरात के वडोदरा में गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल ने गृह मंत्री हर्ष संघवी का ध्यानाकर्षण कराया है, जिसके चलते वडोदरा के गणेश मंडल के आयोजकों ने उनका शुक्रिया अदा किया। गुजरात की उत्सव प्रेमी नगरी वडोदरा में इस बार भी गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर पुलिस विभाग ने एक परिपत्र का ऐलान किया है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। इसी बीच गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और वडोदरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल ने इस मामले गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी को लिखित शिकायत की है, जिसके चलते वडोदरा के गणेश मंडलों ने आज बालकृष्ण शुक्ल को गणेश प्रतिमा भेंट कर उनका मुंह मीठा करवाकर उनका धन्यवाद अदा किया। मुंबई पछी, महाराष्ट्र भी नहीं, मुंबई पछी जो कोई जग्याए भव्यताथी गणेश उत्सव उजवातो होय तो ये आपणी संस्कारी नगरी वडोदरा छे। जाહેરનામું एक બહાર પડ્યું કે આટલા ફૂટની જ મૂર્તિ હોવી જોઈએ ને એ હોય તે હોય, એવું બધી જાહેરનામું બહાર પડ્યું। એના સંદર્ભમાં આપણા ગુજરાત વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક શ્રી બાલકૃષ્ણભાઈ રાવપુરાના એ ધારાસભ્યશ્રી બી છે, એમને આ પરિપત્ર માટે ઉપર ખાસ રજૂઆત કરી કે વડોદરામાં જે જંગી ચંગી રીતે ઉજવાય છે ગણેશ ઉત્સવ એ જ રીતે ઉજવાય અને એનાથી બી સારી રીતે ઉજવાય એવી હર્ષ સંઘવીજીને રાજ્ય કક્ષાના ગૃહમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી કે ભાઈ આ ઉત્સવ એને એ જ પ્રમાણે ઉજવવા દો। અને એના માટે જ અમે એમનો આભાર વ્યક્ત કરવા આવ્યા છીએ કે અમે એમને રજૂઆત કરતાં પહેલાં, બહુ મોટી વસ્તુ છે, રજૂઆત કરતાં પહેલાં જ એમને ઉપર એમના આપણા વડોદરા માટે આ રજૂઆત કરી કે સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં ખૂબ ભવ્યતાથી ગણેશ ઉત્સવ ઉજવાય અને એની મહત્વતા અને એ બધું જળવાય, એના માટે એમને પહેલાં જ એ કરી, એટલે એમનો અમે આભાર વ્યક્ત કરવા અહીંયા બધા ગણેશ મંડળો અને ગણેશ ઉત્સવ સમિતિ આવી છે। ગુજરાત સરકારે પોલીસ ખાતા તરફથી જે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં જાહેરનામાનું આવ્યું હતું, એની માટે અમે આગળ બાલકૃષ્ણ શુક્લા સાહેબને દંડક છે આપણા, એમને રજૂઆત કરવા મળવા આવ્યા છે, એમનો આભાર માનવા કે એમને કોઈએ રજૂઆત કર્યા વગર જ એમને હર્ષ સંઘવી સાહેબને ઉપર રજૂઆત કરી અને જે પરમિશનની વાત કરી એ બદલ એમનો અમે આભાર માનવા અહીં આગળ આવ્યા છે। शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का बुनियादी अधिकार होता है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले भाईली के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये अधिकार कहीं गुम होता हुआ देखने मिल रहा है। ये है कुछ सालों पहले वडोदरा महानगर पालिका में शामिल किए गए भाईली गांव का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जहां छोटी मोटी बीमारियों के लिए भाईली के साथ साथ अगल बगल के गांव के लोग भी इलाज के लिए आते हैं।
लेकिन फिलहाल तो यहाँ ऐसा माहौल है कि कोई भी यहाँ आने से डरे। बारिश के चलते स्वास्थ्य केंद्र के आसपास झाड़ियां निकल आई है। जंगली झाड़ियों के चलते यहाँ सांप, बिच्छू जैसे कई जहरीले जानवर देखने मिलते हैं। इस मामले की शिकायत की पड़ताल करने पहुंची बीएनएम टीम ने देखा कि यहाँ मरीजों के इलाज कराने की जगह पर घोड़े घास खा रहे हैं। अस्पताल में मौजूद कर्मचारी भी इस मामले ठोस जवाब देने में असमर्थ दिखे। પણ અત્યારે અમે આની ફરતે જોઈએ આ બધે ઝાડીઓ ને બધું ઉગેલું છે એ રીતે એને તો હમણાં જ મેં એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં રોડ ઓફિસમાં વાત કરી છે, મેં કીધું છે કે ત્યાં આવી જશે, કારણ કે આપણે જ્યારે બી કોર્પોરેશનની બિલ્ડિંગ હોય છે કહીએ છીએ તરત એ લોકો આવી જાય છે। આની પહેલાં બી ક્લિનિંગ કરાવી હતી આપણે 21 જૂને જ યોગા દિવસ હતો ત્યારે આખું કમ્પ્લીટ ક્લિયર કરાવેલું અને બધે દવા છટાવેલી બધું જ કરાવેલું। આ રીતે હવે પાછું જાણ કરી છે આમને એક કમ્પ્લેન કરી 2 મહિના તો થઈ ગયા ને 2 મહિના એ ક્લિનિંગ ને થયેલા છે ત્યારે લાસ્ટમાં, પણ અત્યારે હા આખું આરોગ્ય એક હોસ્પિટલ જ કહેવાય આમ જોવા જાય તો। અહીંયા આપણું કોર્પોરેશનનું દવાખાનું ને ડીએચએની ઓફિસ બંને ચાલે છે, બંને ઓફિસની આજુબાજુ ચારે બાજુ જુઓ તમે જંગલની વચ્ચે મંગલ છે એવું કામ પહેલેથી એટલી ગ્રીનરી છે, આપણે ઝાડ જ છે લોકો જે આ બધું જે ઉગેલું છે એની માટે આપણે વાત કરી છે, લોકોએ કીધું છે આવી જશે એટલે બીજું। स्थानीय निवासियों द्वारा मामले की शिकायत यहाँ के नगर सेवकों के साथ साथ विधायक शैलेश मेहता तक से की गई है, लेकिन किसी ने भी इस मामले अब तक ध्यान नहीं दिया है, जिससे मरीज यहाँ आने से कतरा रहे हैं। बायली गामમાં આવેલું પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જે તે સમયે ચાલુ હતું, અત્યારે કોર્પોરેશનના અને જિલ્લા પંચાયતના હસ્તકમાં જાય છે, પણ મેં મૌખિક રજૂઆત કરી જાડી ચોકલો છે, આજે સગર્ભા બહેનો છે, આ બધી બહેનોને એ પ્રસૂતિ માટે બહુ અચરરૂપ થઈ જાય છે અને આજુબાજુ જ્યાં જંગલમાં મેં નીતિનભાઈને બી વાત કરી, અવનીબેનને વાત કરી, પછી મકવાણાબેનને વાત કરી, પણ કોઈ ધ્યાન નહીં લેતા। શૈલેષભાઈને પણ મૌખિકમાં તો વાત કરી છે, એમને આ લોકોને કંઈ વોટ્સઅપ ના કરશો, પણ કોઈ આજ સુધી કોઈ ધ્યાનમાં લેતા નથી। બસ ખાલી ભાઈ ભાઈ ચાયની કિસ્કી ઘેર છે, આજે કરાયેલું કાલે કરાયેલું આવી પરિસ્થિતિ છે। બીછી છે સાપનો ને એનો બહુ ડર છે, જેથી કરીને લોકો બીવે એનો એનું અમલ કરે કોર્પોરેટરો, જેને એમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર જિલ્લા પંચાયતમાં જેને આપે એવી મારી અરજ છે બરાબર દરેક કોર્પોરેટરને ધારાસભ્યોને અહીં બરાબર। गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई का मुद्दा गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों छाया हुआ है। इस मामले वडोदरा कांग्रेस ने भी आवेदन देते हुए लगाए गए प्रतिबंधों को दूर करने की मांग की है। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन हर साल गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर यहाँ विवाद देखने मिलता है। ये विवाद कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होने की बात भी सामने आती है। इस राजनीतिक स्टंट में वडोदरा कांग्रेस ने भी सहभागी बनते हुए गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई और अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत और कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के नेताओं ने इस मौके पर प्रदर्शन करते हुए गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगाई गई पाबंदी को हटाने की मांग की। गणपति का जय जयकार, 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। एक तरफ आप देखो तो गणेश उत्सव मतलब बड़ौदा में खूब ट्रेडिशनली लोग बरसों से इसको बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करते हैं। आज़ादी की लड़ाई के साथ भी अगर इसको कनेक्ट किया जाए तो गणेश उत्सव का एक विशेष महत्व है। हर साल आप देखते हो कि इस तरह से परिपत्र बाहर निकलते हैं, कमिश्नर्स कुछ आदेश करते हैं, उसके बाद जो शासक पक्ष है उनको सारे गणेश मंडल जाके अप्रोच करते हैं तो वो विड्रॉ किए जाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो ये दिखावे के लिए जो परिपत्र बाहर आते हैं, जो रूल्स बाहर आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषित नदियाँ प्रदूषित ना हो, इसके लिए विसर्जन के लिए आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाए। जो पॉन्ड्स बनाए जाते हैं आप उसकी हालत देख लेना, नवलखी पे खूब बड़ा पॉन्ड बनता है, दूसरे या तीसरे दिन उसका जियो लाइनिंग टूट जाता है, लीचेट्स नीचे जाते हैं, तो करोड़ों रुपए का खर्च करने का भी मतलब नहीं रहता।
तो हाफ हार्टेडली जब आप रूल्स फॉलो करते हो, उससे अच्छा फिर ये दिखावे के लिए काम मत किया करो। तो आज हम ये रिक्वेस्ट करने आए कि जो परिपत्र आपने सिर्फ पॉलिटिकल इंटेंशन से किया है उसको विड्रॉ कीजिए। बड़ोदरा शहर में पुलिस कमिश्नर के माध्यम से जो भगवान गणेश जी की मूर्ति को लेके जो प्रतिबंध, जो परिपत्र बाहर इन्होंने लगाया है, उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। बड़ौदा शहर सांस्कृतिक नगरी, कला नगरी है। सालों से भगवान गणेश जी का त्यौहार यहाँ पे धामधूम से मनाया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम नहीं है कि बड़ौदा शहर में गणेश जी का कितना बड़ा धामधूम से त्यौहार होता है? कितने महीनों से पहले गणेश पंडाल होते हैं, वहाँ के लोगों ने मूर्ति बनाने की तैयारी की होती है, कैसे पंडाल को डेकोरेशन करते हैं, कितने महीने से काम चल रहा है। और आज इन्होंने ये जो तगलकी फरमान निकाला है उसका हम विरोध करते हैं। पुलिस कमिश्नर को तो दे रहे हैं, लेकिन गृह राज्य मंत्री को भी बता रहे कि इतने बार बड़ौदा शहर में आते हो, आपको मालूम नहीं कि बड़ौदा शहर में लोगों की यहाँ पे लागणी और श्रद्धा जुड़ी हुई है गणपति के त्यौहार से। कल लास्ट टाइम विधानसभा चुनाव था तो कोई परिपत्र की बात नहीं की, क्योंकि वोट लेने थे। इस बार कोई चुनाव नहीं है तो परिपत्र ले आए। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जितने भी नेता हैं उनको बोलना चाहिए था, उनके गृह राज्य मंत्री को और ये सरकार को। ये तो बीजेपी के नेताओं की बात नहीं सुनते, ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके जो भी मंत्री है। लेकिन कांग्रेस पक्ष का इसमें हमारा कड़ा रुख है, हम विरोध करेंगे और इसको लेकर अगर इन्होंने ये परिपत्र वापस नहीं लिया तो आंदोलन भी होगा। इस पूरे विवाद को कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने पॉलिटिकल स्टंट बताया। वैसे जब उनसे पूछा गया कि अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है तो कोई आपके पास क्यों नहीं आता है, तब उनका साफ ये कहना था कि जिसके पास सत्ता होती है लोग भी उसके साथ ही जाते हैं। ऐसे में राजनीतिक स्टंट का फायदा वडोदरा कांग्रेस द्वारा भी उठाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी कार्य हुए उसमें सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है ताकि उस कार्य के अंदर कोई विघ्न ना आवे। वो विघ्नहर्ता में ही इस सत्ता पर बैठे लोग विघ्न डालते हैं। हर साल एक नया फतवा निकालते हैं कि इतने फुट के ऊपर तुम्हारी प्रतिमा नहीं बनेगी। जो कारीगर 2-2 महीने से बना रहे हैं उसको तुम लास्ट टाइम पर बोलते हो कि इतनी नहीं बन रही, पर इसमें विघ्न काय का? भगवान के काम में हर वक्त फतवा क्यों बाहर निकालते हो और फिर क्यों लोगों को मंडलों को दबाने की कोशिश करते हो? भगवान का कार्य है, उसके अंदर दबाने की कोशिश मत करो। भगवान का कार्य इस बड़ौदा शहर और इस देश की सुख शांति के लिए होता है। ये एक लोगों को दबाने के, मंडल वालों को दबाने के लिए कोशिश होती है ताकि मंडल वाले उनके पास आवे और फिर वो लोग बोले कि हमने सरकार में रजूआत करी है। सत्ता पर बैठे लोग ही कर सकते हैं, अधिकारी भी सत्ता पर बैठे हुए लोगों का ही मानते हैं। हम लोग तो लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी के शासन में ये नहीं हुआ कभी और इनके शासन में हमेशा होता है। तो ये बंद करो। परिपत्र निकालते और बंद कर देते हैं, परिपत्र निकालते फिर बंद क्यों करते हो? चलो, मैं तो बोलता हूँ मंडल वाले क्यों इनके सामने झुकते हैं? कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, मिलने किसको जाएंगे? जिसके पास सत्ता होगी उसको ही मिलने जाएंगे ना। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 16 में गाजरावाड़ी सुएज पंपिंग स्टेशन निकट गंदगी की भरमार से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 16 में गाजरावाड़ी इलाके में सुएज पंपिंग स्टेशन है, जहां सालों से गंदगी और बदबू की परेशानी लोगों को सहनी पड़ती है। गणेश नगर से गाजरावाड़ी जाने वाली सड़क पर फैली हुई गंदगी यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए सिरदर्द साबित होती है। यहाँ तक कि यहाँ के नगर सेवक इस इलाके से गुजरना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन विवश आम जनता इसी गंदगी के बीच से गुजरने और रहने के लिए मजबूर है। बार बार इस मामले कॉरपोरेटर और कॉरपोरेशन को अवगत कराया गया है, लेकिन ठोस कार्यवाही के अभाव में लोगों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। અહીંયા ગંદકીમાં જ્યાં પૈસા રહે ત્યાં સાફ સફાઈ થાય ને જ્યાં ગરીબ રહે ત્યાં ડબલ ગંદકી થાય। તાપ શક્કરને માલમ થાય તો ગરીબે સરકાર રાખો ને અમીર નહીં સરકાર રાખો। સાફ સફાઈ બધી જગ્યા આપો, પણ આવું ગરીબની પર અત્યાચાર કરશો નહીં। જે થવાનું છે એવું સાફ સફાઈ નહીં મળે। જે ઉપર છે એ ઉપરનું લઈ જાય છે ગંદકી ને બાકી બીજું ગંદકી તો એમને અમે જ રહેવાની છે ને પાછો વરસાદનું એટલે વધારે આમાં જુલમ વધારે એ થાય। આ તો વર્ષોથી ચાલતું આવી રહ્યું, કોઈ વર્ષે આ રોલ સાફ સફાઈ મળો નથી। તાપ સક્કરને માલમ થાય તો તમે સાંભળો, ગરીબનું પુકાર સાંભળો ને રાખે તો બધી બાજુથી વ્યવસ્થિત બધાને સરકાર રાખો। તમીનનું પહેલું સાંભળો એવું ગરીબનું પહેલું સાંભળો।
નથી, કોઈ જોવા બી નહીં આવતું કે આટલી બધી ગંદકી છે, કચરો આટલો બધો થાય છે, પાણી બી બધું પમ્પિંગનું નીકળીને બધું અંદર રોડ પર ને મચ્છર બી બહુ થાય છે. એ નહીં નહોતું એટલું બધું, અમુક કરવા જેવું જે જઈ રહી છે તો એ થાય છે, બાકી બીજા આપણે આવવા જવાના રસ્તા પર તો થતું જ નહીં. गंदगी वजह से अमुक टेम्पो लाइटों भी चालू नहीं रहती. यहाँ गंदगी फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्यवाही भी नहीं होती है. ऐसे में यहाँ CCTV कैमरे लगाकर पक्की सड़क बनाने की मांग स्थानीय निवासी द्वारा की जा रही है ताकि इस समस्या का हमेशा के लिए निवारण किया जा सके. ये 4 बार रोड बनाते हैं, उसका टेंडर पास हो जाता है, पैसा ले लेते हैं, ऐसा कैसा रहता है. अभी देखो यहाँ गंदगी देखो, यहाँ सब ले जाए कचरा फेंक देते हैं, कोई साफ करने वाला कोई आता नहीं. थोड़ा बारिश हो जाए इतना पानी होता है, इतना पानी, ये इसमें से प्लांट में पानी निकलता है संडास का, ये सब पूरा गंदगी हो जाता है. अरे मैं बोलता हूँ स्मार्ट सिटी कहाँ से होगा. तुम जहाँ देखो वहाँ रोड पे झोपड़ा बांध के कोई रहने लगता है तो कॉर्पोरेशन वाला अधिकारी जाता है तो उसको समझ पड़ता है. पूरे शहर में देखो एकदम VIP रोड वहाँ झोपड़ा बांध के सब रह रहे हैं, उनको दिखता है. अभी देख लो सामने लगाओ कैमरा लगाओ, इधर देखो. ऐसे स्मार्ट सिटी बनता है. कोई भी रोड पर कचरा डाले उसको दंड करो, कोई पूछने भी नहीं आता है कि तुमको कचरा कितना भी ले जाओ फेंक दो. बोलो, गाड़ी से जाते हैं कचरा फेंक के चले जाते हैं, कैमरा हो तो उसको रिकॉर्ड हो ना. गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा नारी वंदन उत्सव अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं. गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा नारी वंदन उत्सव 1 सप्ताह तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं. इसी के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन UCD प्रोजेक्ट के सहयोग से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मेला, PM स्वनिधि कैंप और नारी वंदन उत्सव मनाया गया. इस मौके पर छोटा मोटा रोजगार करने के इच्छुक लोगों को PM स्वनिधि योजना के तहत लोन का लाभ लिया गया, जिसका लक्ष्य ट्रस्ट समेत के कई लाभार्थियों ने लाभ लिया. हमारे यहाँ VMC की तरफ से 3 प्रोग्राम एक साथ करा गया है. पहला हमारा आरोग्य का मेला है, दूसरा PM स्वनिधि के लिए कैंप रखा है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स आके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको लोन की सुविधा दी जाएगी. वो 10,000, 50,000 की 20,000 जो लेना चाहें. बैंकिंग के कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं जो लोग उनका एप्लीकेशन लेके उसको प्रोसेस करेंगे. तीसरा हमारा नारी वंदन दिवस जो 1 हफ्ते का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको भी लिया है, जिसमें मेयर साहब और चेयरमैन साहब के साथ जो हमारी मेन फीमेल्स हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, तो वो लोग का संवाद रहे. आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट में हमको SSGs बनाने हैं LGBT कम्युनिटी के लिए, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योरशिप और उसके लिए काम करना है, प्रगतिशील काम करना है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, जो कि अपना खुद का एक स्वसहाय जूथ बनाकर अपना बिजनेस कर सकें और आगे बढ़ सकें. तो आज उसी का कार्यक्रम है और गुजरात सरकार प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वनिधि योजनाएं हैं उसका लाभ भी हम लोगों को प्राप्त हो और हमारे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम आगे बढ़ें, उद्यमी बने और आगे काम करें, उसके लिए सहयोग कर रहा है. UCD ऑफिस जो है वडोदरा का, वहाँ से भी हमको बहुत काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है. सरकार के सहयोग के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं और आगे ये काम करते रहेंगे, जिससे कि हमारे समुदाय का विकास हो और हमारा समुदाय भी महत्वपूर्ण योगदान दे सके भारत की प्रगति में भी, और हमें काम मिल सके, रोजगार मिल सके. इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शाह समेत के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नगर सेवकों की उपस्थिति रही. जिस तरह से 1 अगस्त से 7 अगस्त गुजरात सरकार ने तय किया है नारी वंदन उत्सव, उसी तहत उसी श्रृंखला में आज साथ में जोड़ के मेडिकल कैंप की भी शुरुआत हुई है, जहां पे इलेक्शन वार्ड नंबर 1 में हमारे मेयर, डेप्यूटी मेयर, कमिश्नर, हेल्थ चेयरमैन जो मैसेज दे रहे हैं आने वाले टाइम में सभी 19 वार्ड में ये प्रोग्राम होगा. साथ ही में PM स्वनिधि, जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है उसका बेनिफिट यहाँ से मिले. PM आयुष्मान कार्ड भी यहाँ से निकल रहा है. मेडिसिन भी निष्णात डॉक्टरों के माध्यम से यहाँ ट्रीटमेंट हो रही है, सारवार भी हो रही है, टेस्टिंग भी हो रहा है. और फर्स्ट टाइम पूरे गुजरात में जो बात करूँ तो किन्नर समाज जो आगे आया है सखी मंडल के रूप में, उनको भी मैं प्रोत्साहित करता हूँ. सरकारश्रीનું
માનવું છે કે મધ્યમ અને ગરીબ પરિવારને ફેરિયાઓ જે નાના બિઝનેસ કરી રહ્યા છે તે લોકોને આ પ્રકારે અલગ અલગ યોજનાઓ મારફતે લોન આપીને તેઓને પગભર કરીને વ્યાજના જે દૂષણમાંથી તેઓ મુક્ત થાય ને જેમ જેમ તેઓને લોન મળે છે તેઓ લોન ભરપાઈ કરે છે સમયસર એમ એમને વધુ લોન મળીને એ લોકોને કેવી રીતના પગભર કરવાના તે દિશામાં ચોક્કસ કેન્દ્ર સરકાર હોય કે અમારી રાજ્ય સરકાર હોય કાયમ જ આ મધ્યમ અને ગરીબ પરિવારના બહેનો અને જે ભાઈઓ છે તેઓને अलग अलग योजना मार्फते लोन આપવામાં આવે છે। दोस्ती और दोस्त हर किसी के जीवन में बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं और यही संदेश वडोदरा के वासना रोड पर स्थित प्री स्कूल क्रॉलर्स टू फ्लायर्स के बच्चों को देने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। अगस्त का महीना दोस्ती के नाम होता है क्योंकि अगस्त महीने के पहले रविवार को हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती हर किसी के जीवन में बेहद खास होती है। ऐसे में वडोदरा के वासना रोड पर स्थित प्री स्कूल क्रॉलर्स टू फ्लायर्स में छोटे छोटे बच्चों ने इस दिवस को आपस में मिलजुल कर मनाया। बच्चों ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर दोस्ती के खास मौके को सेलिब्रेट किया। इस मौके पर वडोदरा पुलिस की शी टीम को भी आमंत्रित किया गया और उन्हें फ्रेंडशिप बेल्ट बांधकर उनका शुक्रिया अदा किया गया। शी टीम की ओर से PSI MN मनात समेत के कर्मचारियों की मौके पर उपस्थिति रही। दिन रात वडोदरा शहर के लोगों की सेवा में रहने वाले शी टीम की इन महिला कर्मचारियों के प्रति छोटे छोटे बच्चों ने अपनी भावना प्रकट की। ફ્રેન્ડશિપ ડે અમારું સેલિબ્રેટ કરવાનું છે એમ્પાવરમેન્ટ વુમન માટે, તો એના માટે અમને ગોત્રી પોલીસ સી ટીમને અહીંયા ઇન્વિટેશન આપ્યું। અમે અહીંયા આવ્યા। અહીંયા એમની સ્કૂલ તરફથી એમના નાના નાના છોકરાઓએ બહુ સરસ પ્રોગ્રામ કર્યો, અમને બહુ સરસ ગમ્યું અને આવી જ રીતે અમને ઇન્વાઇટ કરતા રહેશે તો અમે અહીંયા આવતા રહીશું। અને એકદમ નાના છોકરાઓ છે તો એમને ગુડ ટચ શું છે, બેડ ટચ શું છે એ અમારા તરફથી પણ સ્કૂલમાં તો શીખવવામાં આવે જ છે, પણ અમારા તરફથી પણ એમને શીખવાડીશું। એમના પેરેન્ટ્સ આવે તો પેરેન્ટ્સને પણ અમે કહીશું તો એમાં થોડી વધારે અવેરનેસ આવશે અને બધાની અંદર કે કઈ જગ્યાએ જઈએ તો આપણે શું અવેરનેસ રાખવી જોઈએ એ અમને ખબર પડશે। અને અમને આજે અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યો, ફ્રેન્ડશિપ ડે સેલિબ્રેટ કર્યો, એના માટે મેડમ આરતી મેડમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। क्रॉलर्स टू फ्लायर स्कूल के बच्चे फ्रेंडशिप डे मनाने VNM टीवी के स्टूडियो भी पहुंचे। यहां उन्होंने VNM टीवी के स्टाफ को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधकर उन्हें खास संदेश देते हुए फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दी। स्कूल की फाउंडर आरती गौतम और स्कूल के शिक्षकों के सहयोग से ये समूचा आयोजन किया गया। कस्टोडियल डेथ मामले गुजरात राज्य देश में पहले नंबर पर है। पिछले 5 साल में कस्टोडियल डेथ का आंकड़ा 80 पर पहुंच गया है। ऐसे में गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने इस पर आवाज उठाई है। गांधी सरदारना गुजरातમાં જે પ્રકારે આપણી સામે કસ્ટોડિયલ ડેથનો આંકડો આવ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે માનવીય અભિગમને ભૂલી જઈને એબ્યુઝ ઓફ પાવર એ ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યો છે। કસ્ટોડિયલ ડેથના આંકડામાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં છેલ્લા 5 વર્ષની ડેથમાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવે છે। આ દર્શાવે છે કે પોલીસ તંત્ર દ્વારા કયા પ્રકારની કામગીરી થઈ રહી છે। પોતાના પાવર્સમાં રાજતી, સત્તાના અહંકારમાં રાજતી જે પ્રકારે જેનું કાયદાનું કામ કરવું જોઈએ, કાયદાના કામની જગ્યાએ એબ્યુઝ ઓફ પાવર, સિવિલ સોસાયટીનું કોઈ તંત્ર જોવા ના મળે। કાયદાનું કામ કરતું હોય પણ એની જગ્યાએ પાવરનો મિસયુઝ કરીને અને એબ્યુઝ ઓફ પાવર કરીને અત્યારે જે ટોર્ચર કરવામાં આવે, એમને સમયસર એમની ચકાસણી કરવાની હોય, ચકાસણી ન થાય, એમને હેલ્થ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની હોય, આ માનવીય અભિગમ ભૂલી જઈને સંપૂર્ણ માનવ અધિકારનું હનન થતું હોય એ પ્રકારની ઘાટ અત્યારે ગુજરાતમાં જોવા મળ્યો છે। ગયા વર્ષે પણ જે આંકડો આપણી સામે આવ્યો હતો એમાં પણ ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવ્યું હતું। આ વખતે પણ 81 મોત સાથે, છેલ્લા 5 વર્ષમાં 81 મોત સાથે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં કસ્ટોડિયલ ડેથમાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવે છે। એ ગાંધી સરદારના ગુજરાત માટે ખૂબ શરમજનક બાબત છે। માનવ અધિકારનું આ ખુલ્લેઆમ હનન થઈ રહ્યું છે, જેની વિગત આજે ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા
નેશનલ હ્યુમન રાઇટ કમિશન દ્વારા આપેલા આંકડામાં આખી પોલ ખુલી છે, જે દર્શાવે છે કે સરકાર સંપૂર્ણપણે માનવ અધિકારોનું હનન કરી રહી છે અને આને જે લાગू કરવો જોઈએ એમાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ નીવડી છે। गुजरात के वडोदरा शहर में गरीबों के लिए बनाए गए आवास को खुद के नाम पर आवंटित कराकर किराए पर दे देने का एक और मामला वैमाली के LIG आवास में सामने आया है। गुजरात के वडोदरा शहर के वैमाली में श्यामा प्रसाद नगर 2 LIG आवास है, जहां कई लाभार्थियों ने गलत दस्तावेज पेश कर योजना का लाभ लिया होने की जानकारी सामने आई है। कई लाभार्थियों के खुद के आवास होने के बावजूद गलत दस्तावेज पेश कर उन्होंने आवास योजना का लाभ ले लिया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाए जाने के बाद कॉरपोरेशन की टीम ने कार्रवाई करते हुए यहां जांच शुरू की है। हमारी डिमांड यही है कि भड़ुआत आज बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। आधे से ज़्यादा मकान हमारे यहाँ भड़ुआत के ही है, मकान मालिक जो है वो रहते ही नहीं है। आज उड़ा की सुबह में रेड पड़ी थी, उड़ा ऑफिस से बहुत सारे साहब आए थे वहाँ से रेड पाड़ने के लिए। अचानक कहाँ से सुबह 4 बजे से हर मकान में मकान मालिक आ गए, उनके ID प्रूफ, आधार कार्ड सब उन्होंने दिखा दिया और इस तरह से हमको परेशान किया। वो लोग कहाँ से आए, कैसा है, कौन फूट गए इन लोगों में से और उनको किसने बताया कि यहाँ रेड पड़ने वाली है। वो लोग अचानक आ गए और अपने सब प्रमाण दिखा दिए। भड़ुआ जो है वो बहुत परेशान करे, दादागिरी कर रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान करते, बच्चों को हैरान करे, पानी के से हर तरह से हमको परेशान करे वो लोग। और उड़ा के स्टाफ में से ही कोई है जो इनको वो सब बता रहा है कि यहाँ हम लोग आने वाले, आगे से उन लोग इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं और इसी से सब मकान मालिक यहाँ वापस आ गए अचानक सुबह 4 बजे। अभी राजकोट में पता चला था कि वहाँ ऐसे उड़ा के मकान थे, उसमें आतंकवादी रह रहे थे और बहुत सारी तकलीफें पड़ रही थी वहाँ पर, वो पकड़े गए हैं। तो हमको परेशानी ये है कि हमारे मकान में भी ऐसे कोई आतंकवादी आ गए तो हमको कैसे पता चलेगा? उनके कोई सिंग तो लगे नहीं होते, वो हमारे जैसे नॉर्मल होते हैं, तो हम कैसे उनको पहचाने कि वो आतंकवादी है कि हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं? हम क्या करें? हम बहुत परेशान हो गए, हमको न्याय दीजिए। हमारी मांग यही है कि सब भड़ुआत खाली करवाइए, सब भी मकान मालिक अगर वो रहना चाहते तो रहे, नहीं तो वो कैंसिल करे अपने मकान, तो कोई और गरीब को मिले। पहले से ही पता होता है मकान मालिक को कि वो मकान पे आज चेक इन आने वाला है, तो सुबह 4 बजे से वो मकान मालिक आ जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट बूढ़ा को दे रहा है कि भाई ये मेरे पास प्रूफ है, मैं ही रह रहा हूँ। बल्कि हम लोग 6 साल से देख रहे हैं यहाँ पे मकान जो है वो तो रेंट पे ही चल रहा है। हमारी मांग है जल्द से जल्द ये मकान खाली हो जाए। अगर खाली नहीं करते ये लोग तो हमें हमारे पैसे वापस कर दे, हम लोग खाली करके चले जाएंगे। देश भर के कई लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले जालसाज विवेक दवे ने वडोदरा की महिला से भी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 46 लाख की ठगी की है। इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग शिकायतकर्ता ने की है। હું પોલીસ ભવન આવ્યો છું। હવે એકચ્યુઅલી એમાં એવું છે કે DCB ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં અમે એક અરજી આપવા ગયા હતા કાલે કોર્ટમાંથી નોન અવેલેબલ વોરંટની, પણ અમે 2 દિવસથી ધક્કા ખાઈએ છે, પણ એ લોકો ત્યાં સ્વીકારતા નથી। PI સાહેબ બી નથી, PI સાહેબ નથી, અમે ના લઈ શકીએ એવું જ રટન કર્યા કરે છે। હવે એટલે આજે કંટાળીને અમે અહીંયા કમિશનરશ્રીને આવેદન આપવા આવ્યા છે કે આ અરજી સ્વીકારી લે અમારી। એકચ્યુઅલી એક આપણે વિવેક દવે નામનો એક આરોપી છે, વોન્ટેડ ક્રિમિનલ છે, જેણે અમારી જોડે ફ્રોડ કર્યું છે। અમારી સાથે ઘણા બીજા લોકો છે જેમની જોડે એમણે ફ્રોડ કર્યું છે। તો એ લખનઉ પોલીસે એમને પકડ્યો છે। તો અમે એ અહીંયાની પોલીસને જાણ કરવા માંગીએ છીએ કે જે ભાગેડું છે વિવેક દવે એ પકડાવી ગયો છે, તો એ પકડીને અહીંયા ટ્રાન્સફર વોરંટથી લઈને આવી શકે। અમારી અલગ અલગ લોકો જોડે અલગ અલગ ફ્રોડ કર્યું છે। જેમ કે અમારી જોડે એણે એક લોજિસ્ટિક્સ કંપનીની ફ્રેન્ચાઇઝીનું ફ્રોડ કર્યું હતું, જે ખોટી કંપની બનાવીને કર્યું હતું। બીજા અમારી જોડે જે બધા છે એમને 3-4 લોકોને ગાડી અડધા ભાવે આપવાનું એક ફ્રોડ કર્યું હતું। અને પછી અમુક રાજકોટ સાઈડ એને ખેડૂતોને ટ્રેક્ટરો અડધા ભાવે આપવાનું ફ્રોડ કર્યું છે। અને એક ઇવેન્ટમાં એને બધા સેલિબ્રિટી ભેગા કરીને એક ઇવેન્ટ, મોટી ઇવેન્ટ કરવાનું એક પ્લાન કર્યું હતું। બધાનું ટિકિટ બુકિંગ થઈ પછી એણે શો જ ના કરાવ્યો અને પછી મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરીને ભાગી ગયો હતો। એવા 3-4 ફ્રોડ અમારા ધ્યાનમાં છે। એ સિવાય બી ઘણા બધા ફ્રોડ કર્યા છે। પોલીસ અમને ખાલી મદદ કરે, એ અમે જાતે એને પકડી નથી શકતા। જ્યારે પોલીસ ઓલરેડી લખનઉ પોલીસે એને પકડ્યું છે, તો ખાલી ત્યાં લખનઉથી એને અહીં લઈને આવવાનો છે, જે કોર્ટનો આદેશ છે। એ કોર્ટનો આદેશ પૂરો કરે એટલી અમારી પોલીસને આશા છે। हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद बवाल देखा जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे देश भर में VHP और बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।
हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हरियाणा में हिंसा देखने मिल रही है। इस मामले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल वडोदरा महानगर द्वारा जिला कलेक्टर में आवेदन देकर ऐसे मामलों पर ठोस कार्यवाही की मांग की गई। देश में हिंदुओने क्यांय सुरक्षा नहीं मળી रही, हिंदू बेन दीकरीओनी हत्या थई रही है, बलात्कार थई रह्या छे। आज आपणे जोईए छे हिंदू बहुल देश में हिंदुओ ज्यारे सुरक्षित ना होय त्यारे ए देशनुं भविष्य शुं नक्की थशे। हिंदुओं माटे स्पेशियल एक सुरक्षा कानून बनाववामां आवे, हिंदू बेन दीकरीओनी रक्षा करवामां आवे तेवी अमारी मांगणी छे। देशना दरेक प्रांतनी अंदर जेम के मणिपुर होय, मणिपुरमां 60 दिवस उपरांतथी हिंदुओ पर हुमला थई रह्या छे। आ उपरांत कर्नाटक होय, गुजरात होय, महाराष्ट्र होय, राजस्थान होय, हरियाणा होय, दिल्ही होय, दरेक जग्या पर हिंदुओं पर जानलेवा हुमला थई रह्या छे। एमनी शोभा, हिंदुओनी शोभा धर्म शोभा यात्राओं पर पत्थरमारो करी रह्या छे, हुमला करी रह्या छे, आग चंपी करी रह्या छे, हिंदुओं पर गोळीबार करी रह्या छे। मैं सरकार पासे मांगणी करी रह्या छे कि आ जे पण जेहादी प्रवृत्ति मानसिकतावाळा लोको छे एमने तात्कालिक एमने धरपकड़ थाय, ए लोकोने जे कड़क कानून सजा थती है करे। गुजरात की आम आदमी पार्टी शिक्षा सेल द्वारा राज्य में चलाए जा रहे नकली स्कूल और निजी क्लासेस पर ठोस कार्यवाही की मांग की गई है। गुजरात आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार शिक्षा मुद्दे सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। गुजरात में 12th के परिणाम इस बार कम आए हैं। ऐसे में क्लासेस को आम आदमी पार्टी ने इसका जिम्मेदार ठहराया है। सूरत, वडोदरा, जामनगर समेत के कई जगहों पर निजी क्लासेस चलाए जाते हैं जो छात्रों को डमी स्कूल में परीक्षा दिलवाते हैं। ये क्लासेस बड़ी बड़ी फीस लेकर छात्रों को पढ़ाते हैं। ऐसे में शिक्षा मुद्दे राजनीति बंद करने की मांग सरकार से की गई है। आ बोथरा, आकाश अने एवा क्लासीस अमदावाद में चालता होय जे मोटी मस्त मोटी फीस ले छे, 3-3 लाख सुधीनी फीस ले छे अने फक्त प्रेक्टिकल माटे परीक्षा देवा माटे क्यांक डमी स्कूलोनुं आयोजन छोकराने करी दे छे ने एने पण फीस अपावरावे छे। होस्टेलनुं पण एक मोटा पाये एमनुं રહેણી કે છોકરાઓને કેવી રીતે રહેવાનું એમાં પણ કઈ રીતે પૈસા નીકળે એનું પણ આ એક આખી માફિયા એક સ્ટ્રક્ચર ઊભું થયેલું એનો પર્દાફાશ કરેલો એવા લોકો ઉપર સરકારે ગાજ મારી છે અને સરકારશ્રીએ એના ઉપર પગલાં લીધેલા છે, પણ હજી બહુ સીમિત પગલાં છે। એ સીમિત પગલાં ફક્ત અમદાવાદ પૂરતા અમુક જગ્યાએ મર્યાદિત છે। ગુજરાતમાં બધી જ જગ્યાએ આવા ક્લાસીસ ફલે ફૂલે છે, કારણ કે આખા ગુજરાતનું આમાં લેજિસ્લેશનની ક્યાંક કમી છે। શિક્ષણમાં જે જરૂરિયાત હોય એ સરકારશ્રીએ એ બાબત હજી પણ એના ઉપર સકંજો જે કસવો જોઈએ અને જ્યાં ખોટું થતું હોય અને અહિત થતું હોય એક આમ ગુજરાતી નાગરિકનું, ત્યાં એમણે તાત્કાલિક ધોરણે એના નવા નિયમો કરવા જોઈએ અને યોગ્ય પગલાં લેવા જોઈએ। એ હજી અધૂરા છે। તો 1 મહિના સુધી સતત તમે ને હું જાગૃત રહ્યા, ત્યાર પછી ફક્ત ને ફક્ત અમદાવાદ ખાતેના ડીઓ સાહેબ જાગૃત થયા છે। આમ જોવા જઈએ તો આ ક્લાસીસ આખા ગુજરાતના દરેક મોટા શહેરોમાં, જેમ વિક્રમભાઈએ કીધું એમ રાજકોટ લઈ લો, સુરત લઈ લો, જામનગર લઈ લો, વડોદરા લઈ લો, જેટલા પણ મોટા શહેરો છે દરેક જગ્યાએ આવા ક્લાસીસ ચાલે છે અને દરેક જગ્યાએ આવી ડમી સ્કૂલોની સાથેની સાંઠગાંઠમાં શિક્ષણને સાવ નબળું કરી ખોરંભે લઈ જઈ અને એક આખો માફિયા, શિક્ષણ માફિયાઓનો જે કહેર મચાઈ રહ્યા છે અને જેને સરકાર આંખાડા કાન કરી રહી છે, ત્યારે આજે આપ સર્વેના માધ્યમથી અમે સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ કે શિક્ષણના મુદ્દા ઉપર મહેરબાની કરીને રાજકારણ બંધ કરો। શિક્ષણ એ ભવિષ્ય છે, ગુજરાતનું શિક્ષણ એ ભવિષ્ય છે દેશનું, અને યુવાધનને આ રીતે ગેરમાર્ગે દોડી અને માફિયાઓને શિક્ષણમાં સામેલ કરી અને એને પણ ખતમ કરવાનું બંધ કરો। જાગો, જાગૃત થાઓ, આંખો ખોલો અને તમારી જે ફરજ છે પૂરી કરો। જો તમે તમારી ફરજ પૂરી કરવામાં ચૂક કરશો તો આમ આદમી પાર્ટી આજે આપ સૌના માધ્યમથી સરકારને અને ખાસ કરીને મુખ્યમંત્રીશ્રીને અને શિક્ષણ વિભાગના જે કોઈ અધ્યક્ષ છે એમને કહેવા માંગી રહી છે, મંત્રી છે એમને કહેવા માંગી રહી છે કે જો આ ક્લાસીસ 15 દિવસમાં આપ એમની ઉપર એક્શન નહીં લો અને બંધ કરવામાં નહીં આવે તો આમ આદમી પાર્ટી અને શિક્ષણ સેલના તમામ કાર્યકર્તાઓએ કાયદો હાથમાં લઈ અને આવા જે
ક્લાસીસ ચાલે છે એને તાળાબંધી કરવી પડશે। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर की पीपलिया मंडी, मल्हारगढ़, गरोठ विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लाभ दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर दौरे पर पहुंचे। यहां मल्हारगढ़ विधानसभा की पीपलिया मंडी में उन्होंने रोड शो किया। करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो को तय करने में सीएम को 1.5 घंटे का समय लगा। इस दौरान उन्होंने राजा टोडरमल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉलेज ग्राउंड सभा में रिमोट का बटन दबाकर 876 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा वार्ड नंबर 5 में यूटिलिटी का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण डॉक्टर हितेंद्र पटेल के हाथों किया गया। वडोदरा के आजवा रोड पर नवजीवन पंचवटी इलाके में अंबा माता मंदिर के पास वडोदरा महानगर पालिका के स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल द्वारा यूटिलिटी का लोकार्पण किया गया। वार्ड नंबर 5 में अंबा माता का मंदिर है। यहाँ भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए रोजाना आते हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन भी शामिल होते हैं। ऐसे में बार बार यहाँ यूटिलिटी बनाकर दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिसे वडोदरा कॉरपोरेशन ने आखिरकार पूरा किया है, जिसके चलते यहाँ के निवासियों ने डॉक्टर हितेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर वार्ड नंबर 5 के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सदस्यों की उपस्थिति रही। गुजरात के छोटाउदेपुर जिला की जनता को आ रही समस्याओं पर छोटाउदेपुर के विधायक राजेंद्र सिंह राठवा ने लिखित शिकायत करते हुए कलेक्टर का ध्यानाकर्षण कराया है। गुजरात के छोटाउदेपुर जिले की जीवनडोर समान नेशनल हाईवे नंबर 56 पर भारज नदी पर बनाया हुआ पुल क्षतिग्रस्त होने से छोटाउदेपुर जिले की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छोटाउदेपुर के विधायक राजेंद्र सिंह राठवा ने मौके का दौरा करते हुए सिथौल और मोटी रासली के बीच भारज नदी का पट संकरा होने की वजह से डाइवर्जन बनाने की मांग के साथ कलेक्टर में लिखित शिकायत की गई है। यहाँ पिछले कई वक्त से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खासकर स्कूल और कॉलेज में आने वाले छात्रों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है। किसानों को भी आवाजाही में परेशानी हो रही है। ऐसे में छोटाउदेपुर के विधायक राजेंद्र सिंह राठवा ने शिथौल और मोटी रासली गांव के बीच डाइवर्जन बनाने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई पा रही है। वडोदरा के भाईली इलाके में कुछ ऐसी ही समस्या से अक्षर वाटिका सोसाइटी के निवासी परेशान हैं। कुछ सालों पहले वडोदरा कॉरपोरेशन में शामिल किए गए भाईली इलाके के नागरिकों से कॉरपोरेशन टैक्स तो लेती है, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है। भाईली अक्षर वाटिका सोसाइटी के निवासी पिछले 10 साल से सड़क की सुविधा से वंचित है। यहाँ सड़कें टूटी फूटी और खस्ता हाल है। बारिश में तो यहाँ स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ये नागरिक वडोदरा कॉरपोरेशन को टैक्स तो चुकाते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन उसके बदले में इन नागरिकों को सुविधा नहीं दे पाती है। भाईली में अक्षर वाटिका सोसाइटी के आसपास इन दिनों सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। वाहन चालकों के लिए वाहन चलाना बाइक राइडिंग के बजाय हॉर्स राइडिंग जैसा अनुभव हो जाता है। स्कूल के बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने कॉरपोरेशन से सुचारू सड़क बनाकर दिए जाने की मांग की है। आ रोड 10 વર્ષથી આ રોડનો પ્રોબ્લેમ છે। દર ચોમાસે ખાડા હોય છે। સ્કૂલે મૂકવા જવામાં લેવા જવામાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ થાય છે। પાણી ભરાઈ જાય તો ખાડા દેખાતા નથી, બચ્ચા પડી પણ જાય છે। આનો કોઈ નિકાલ કરતું નથી, તો જેટલું બને એટલું જલ્દી કરો। વરસાદ જાય પછી એ લોકો ખાલી થીગડા મારીને રિપેરિંગ કરી દે છે, પણ એનું પરમેનન્ટ સોલ્યુશન આવતું નથી। અને તે લેડીઝો કોઈ પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝ હોય કે એમને ઇમરજન્સીમાં અહીંથી જવું હોય તો બહુ જ તકલીફ પડે છે। અને કેટલા લોકો અહીંયા પડી પણ જાય છે। અમારી સામે અમે જોયેલા છે, અમે પછી ઊભા કરીએ એમને, જે અહીંયા રાહદારીઓ જાય છે એ લોકો પડી પણ જાય છે। લગભગ 1-1 ફૂટના ખાડા થઈ ગયા છે અહીંયા।
પણ એનો કોઈ નિકાલ લાવતું નથી અને વારંવાર અમે અરજીઓ પણ આપી છે કોર્પોરેશનમાં, ફોટા પણ મોકલ્યા છે એમની એપમાં, પણ કોઈ નિકાલ આવતો નથી. 2 વર્ષ પછી બી કોઈ ડેવલપમેન્ટના નામે મીંડું કહી શકાય. તમે જોઈ શકો છો રોડ રસ્તા એકદમ ખરાબ હાલતમાં છે, ગટરો ઉભરાય છે. 3 મહિનાથી કમ્પ્લેનો આપેલી છે, બટ કોઈ સુદ્ધા પૂછવા બી નથી આવતું કે શું છે કેમ છે, એટલે આમાં ફોગિંગ કરવા બી નથી આવતું. બહુ બધી સમસ્યાઓ છે જેનું કોઈ भी निराकरण हजी સુધી वीएमसी नहीं આપી શક્યું. गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह पेवर ब्लॉक लगाने की कार्यवाही चल तो रही है, लेकिन ये कार्यवाही कहीं ना कहीं जनता के पैसों की फिजूल खर्ची या बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की कवायद ज्यादा लग रही है. गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर पेवर ब्लॉक लगाने की कार्यवाही की जा रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है. ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद पेवर ब्लॉक की स्थिति कह रही है. दरअसल वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के भागरूप कई इलाकों में जगह जगह पेवर ब्लॉक लगाने की कार्यवाही चल रही है. कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नए नए पेवर ब्लॉक लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारियों या इंजीनियर के पास इस विकास कार्य का मुआयना करने का कोई समय नहीं होता है. ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही भरा काम कर कम गुणवत्ता वाले पेवर ब्लॉक लगा देते हैं. जैसा तैसा काम कर काम को पूरा कर दिया जाता है और ऐसे में कुछ ही वक्त में पेवर ब्लॉक वापस निकल जाते हैं. ऐसा ही कुछ वडोदरा सेंट्रल जेल निकट सर्विस रोड के निकट देखा जा रहा है, जहां कुछ वक्त पहले ही लगाए गए पेवर ब्लॉक निकल रहे हैं. जो नए पेवर ब्लॉक लगाए वो कहीं ना कहीं निकल गए हैं, तो क्या इंजीनियर तपास करते हैं, आपको लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पेवर ब्लॉक की जो कामगिरी है, मैं यहीं पे नहीं, मैं और जगह भी देखे हैं, पेवर ब्लॉक की जो कामगिरी है इससे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की खाईकी चल रही है. इसके लिए ये चीज़ हो रही है. एसएसजी हॉस्पिटल के पास भी जो पेवर ब्लॉक लगे पड़े हैं वो भी अभी निकले पड़े हैं. यानी कामगिरी की भी कोई क्वालिटी है नहीं है. खाली लोगों का पैसा आ रहा है, काम सैंक्शन करो, हो गया, हमारा हो गया, कॉन्ट्रैक्टर का भी हो गया, बात खत्म कर दो. बस यही हो रहा है वडोदरा शहर में. वडोदरा के राजमहल रोड पर भी पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है. पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं जिसे निकालकर फिर से लगाए जा रहे हैं. ऐसे में इसे बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की कवायद नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे. पेवर ब्लॉक जो है पहले से लगे हुए हैं, अब पता चला है कि ये पेवर ब्लॉक निकाल करके वापस नए पेवर ब्लॉक डाल रहे हैं. सबसे पहले तो ये बात करूँगा कि हमारे स्थायी समिति के जो चेयरमैन हैं हितेंद्र भाई पटेल, शायद लगता है कि काम वहीं से सैंक्शन होके आ रहा है. जब कोई कामगिरी अगर बड़ौदा शहर में हो रही है तो उससे पहले कामगिरी से पहले उनको भी तपास करना चाहिए कि सही में इस जगह पेवर ब्लॉक डालने लायक है कि नहीं. जब ये पेवर ब्लॉक अच्छे हैं, नए हैं, तो इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए. अब लोगों के पास से हम वेरा से पैसे उगरा रहे, बहुत से इंटरेस्ट लगा कर भी ले रहे, और जो लोग विश्वास करके, लोगों का एक ही है कि डेवलपमेंट के लिए लोग भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन ये अंधा डेवलपमेंट मुझे कहीं पता नहीं चल रहा है. क्योंकि बात यह है कि जो चीज़ लगी पड़ी है अच्छी है और वो चीज़ को वापस बदल के नहीं डालना, शायद कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है बड़ौदा शहर में. ये तो मैं विश्वास से ही कहूँगा. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है. जियो फाइबर 498 नंबर की चैनल पर भी आप वीएनएम टीवी को देख सकते हैं. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.